आप सब आईपीएल के माहौल में रम चुके हैं और जहां पर हम सब पूरी अनअकैडमी की टीम जो एक सेशन 14 फरवरी से लेकर आई है, यहाँ पर हम सब आपके साथ एक क्रैश कोर्स लेके चल रहे हैं जैसा कि आप जानते हैं। और इस पूरे क्रैश कोर्स पे हम यूपीएससी सीएससी यानी आईएएस एग्ज़ाम 2020-22 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस को हमारी पूरी टीम ने फोकस किया है, जहाँ हम करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, आईआर और सीसैट इन सब के क्रैश कोर्स आपको दे रहे हैं। और उसी क्रैश कोर्स में मैं डॉक्टर रवि गिरी आप सबका साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लासेस कवर कर रहा हूँ। ये हमारा 15th लेसन है जो आप सब जानते हैं और आप सब मुझे पीछे से भी बहुत अच्छा रिस्पांस देते आए हैं और आज हम इस 15th लेसन पर आप सबके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। आइए तो स्टार्ट करते हैं क्रैश कोर्स 2022 के लिए। और यहाँ पर जो 15th लेसन है उसमें हम लोग क्या बात करने वाले हैं उस पर हम आपसे साथ डिस्कशन करेंगे। So before going to start the lesson, I would like to introduce myself. मेरा नाम डॉक्टर रवि गिरी है। I've done my PhD from IIT Delhi. I have one of the institution at Gorakhpur with the name of Purvanchal IS, where I'm a director. And here I'm providing you face-to-face classes, जहाँ पे दिल्ली के सारे टीचर्स के द्वारा क्लासेस आपको दी जाती हैं। मैं आपको साइंस सब्जेक्ट का इन्वायरमेंट पढ़ाता हूँ पिछले 19 सालों से और 1000+ स्टूडेंट्स ऑलरेडी गॉट सेलेक्ट इन द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस। मेरी 2 किताबें आती हैं, एक साइंस एंड टेक और एक इन्वायरमेंट पे जो पब्लिश होती हैं। अब वो मैग्रा हिल से पब्लिश होती हैं और ये किताबें आपको पढ़नी चाहिए। दीज आर द हाईली रिकमेंडेड बुक फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस। दोज पीपल आर गोइंग टू गिव द यूपीएससी एग्जाम, चाहे वो हिंदी मीडियम में आप दे रहे हो या फिर अंग्रेजी माध्यम में। आइए, टेलीग्राम पर जो मेरा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप सारे के सारे लेसन्स ले सकते हैं, यहाँ मैं आप सबको बोलूँगा कि आप यहाँ जाकर PDF सीधा डाउनलोड कर लीजिए और अपने समय को बचाइए। इसके अलावा PDF के अतिरिक्त आपको जितने भी वीडियो लिंक्स होते हैं उन सारे के सारे वीडियो लिंक को मैं आपको टेलीग्राम पे डालता हूँ, तो काइंडली यूज़ इट। तो इस टेलीग्राम पे आप जुड़े रहिए दोस्त, ये आपके लिए बहुत काम की चीज़ें होंगी। इवन इसके अलावा जो मैं आपको करंट अफेयर्स की वीडियोस वगैरह भी बनाता हूँ वो भी उनके लिंक को मैं शेयर करता हूँ, उनके भी PDF को मैं यहाँ पर डालता हूँ। अनअकैडमी पर मेरा जो प्रोफाइल है जो आपको unacademy.com/editor of रवि पी ग्रेड 2010 पर मिलेगा। यहाँ पर आपको मेरी प्लस की क्लासेस मिल जाती हैं और प्लस के अतिरिक्त आपको स्पेशल क्लासेस भी मिलती हैं। प्लस और प्लस के अतिरिक्त स्पेशल क्लासेस भी मिलती हैं। प्लस क्लासेस के साथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप अनअकैडमी का लेते हैं तो वो कोर्सेज भी आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। स्पेशल क्लासेस जो होती हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, तो आप इन्हें ले सकते हैं एंड यू कैन इवन एन्जॉय मीन्स आपकी प्रिपरेशंस में कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनकी प्रिपरेशंस आप में से काफ़ी स्टूडेंट स्पेशल क्लासेस पर ही कर लिया करते हैं। ओके, तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर जो बहुत सारे स्टैटिक सब्जेक्ट्स है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है ना, इस तरह के सब्जेक्ट जो है उनके सारे के सारे डिस्कशंस मैं आपको स्पेशल क्लासेस में निःशुल्क देता रहता हूँ। तो आप ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप मुझे इस जगह पर फॉलो कर लें, अनअकैडमी के इस प्रोफाइल पर आप मुझे फॉलो कर लें, ये आपके लिए पूरी तरह से फ़ायदेमंद होगा। मेरा जो कोड है वो रवि यूपीएससी है। जब भी आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हैं और अगर उस समय आप एक अप्लाइड कोर्स रवि यूपीएससी यूज़ करते हैं तो आपके फीस पे आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर्स हैं और अनअकैडमी के नहीं दोस्त, ये पूरे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं। ओके, जो हाईली एक्सपीरियंस्ड हैं और बहुत ही ज़्यादा इनके पास अपना अनुभव है और काफ़ी सालों से ये सिविल सर्विसेज में पढ़ाते रहे हैं। आप सबको इन अध्यापकों के साथ जुड़ने का एक अच्छा मौका मिलता है जो अनअकैडमी आपको लाइव सेशन में देता है। यहाँ पर आपको मेरी क्लासेस भी मिल जाती हैं, मेरी क्लासेस भी आपको मिल जाती हैं। साइंस टेक एनवायरमेंट की क्लासेस पूरी की पूरी मैं आपको देता हूँ, जहाँ स्टैटिक और इसके साथ सारा का सारा करंट अपडेट्स जोड़कर मैं आपको सारे क्लासेस कराता हूँ। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विथ मी गाइस। और ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जहाँ पर 30 to 35 क्वेश्चन आपके पेपर पे यहीं से होते हैं। आइए, अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैम्पियनशिप जो 37 मार्च को हो रहा है, इसे मिस मत कीजिएगा। यहाँ पर यू विल गेट अ गुड स्कॉलरशिप अप टू 15 करोड़ रुपीज़ प्राइजेस। तो आप सबके लिए अच्छा मौका है प्राइज़ भी जीतने का और एक तरीके से अपने प्रिपरेशंस को चेक भी करने का अभी आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। और अभी भी अगर स्टिल यू हैव एनी डिफिकल्टीज इन योर प्रिपरेशंस एंड ऑल, तो इसमें से आपको काफ़ी हद तक एनालिसिस हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अनअकैडमी आपको 20% फ्लैट डिस्काउंट देता है, पर इसके लिए आपको मेरा नाम यूज़ करना होगा, रवि यूपीएससी कोड। और ये वैलिडिटी आपको किसी भी कोर्स पर आइदर यू आर गोइंग टू टेक अ प्लस कॉम्बो आइकॉनिक कॉम्बो 14 to 16 मार्च। आज ये लास्ट डेट है, इसे मिस मत कीजिएगा। यू विल गेट फ्लैट 20% डिस्काउंट जो आपको यहाँ मिल जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्त। अनअकैडमी लाइट प्रीलिम्स और सीसैट जो टेस्ट सीरीज़ हैं
अपने आप में बहुत खूबसूरत है ये, जो हमारी पूरी अनअकैडमी टीम ने आपके लिए डिज़ाइन किया है। यहाँ 6 मंथ और 1 साल का पूरा सब्सक्रिप्शन आपको दिया जाता है। याद रखें इसमें 50,000 प्लस इनरोलमेंट हो चुके हैं दोस्त। आप 50,000 के बाद ऊपर आते हैं, सोचिए यानी इसका कितना अच्छा रिस्पॉन्स पूरे भारत में मिला है। ओके, आप खुद समझ सकते हैं। तो इट्स अ बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। आप घर बैठ के अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं। ओके, सारे के सारे टेस्ट सीरीज़ आपके लिए आपके घर पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे। आइए हम यहाँ बात करते हैं लेसन 15, और लेसन 15 में आज का जो टॉपिक होगा वो हम आपको बताते हैं। उसके पहले आपको मैं पहले बता दूं, आपसे मैंने बार बार बोला है कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में अगर आप साइंस एंड टेक की तैयारी करते हैं तो आपको टोटल 11 चैप्टर्स होते हैं जो पढ़ने होते हैं। और शायद आप में से काफ़ी विद्यार्थियों ने अभी अच्छी तरीके से देख लिया होगा कि यही 11 चैप्टर्स जो मैंने अपनी 5th एडिशन की बुक में लिखी हुई है, और इन्हीं 5th एडिशन की बुक में इन सारे चैप्टर्स के साथ साइंस एंड टेक की बुक आपको पढ़नी होगी। दैट इज़ पब्लिश ऑन द मैकग्रा-हिल बाय डॉक्टर रवि अग्रणी। ओके, यही एक बुक है जो पूरे इंडिया में पढ़ी भी जाती है, स्पेशली फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। मिस मत कीजिएगा, ठीक है। ये 11 चैप्टर्स वहाँ पे दिए हुए हैं, एंड दैट विल बी एनफ टू कंप्लीट योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस। यहाँ पर कौन कौन से चैप्टर्स हैं? साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, एनर्जी, स्पेस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, पार्टिकल फिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड डिजीज़ और मिसलेनियस। तो ये टोटल 11 चैप्टर्स है जिसकी आपको प्रिपरेशन करनी है, और आपके एग्जाम्स के जो क्वेश्चन साइंस से आते हैं वो यही 11 चैप्टर से आते हैं। और मैंने आपको पहले भी बोला कि साइंस का वेटेज आपके पेपर में अच्छा खासा है। आउट ऑफ 100 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन आते हैं तकरीबन, आउट ऑफ 100 में से प्लस माइनस आप 2 से 3 क्वेश्चन और ले सकते हैं। सो प्लस माइनस 2 to 3 क्वेश्चन। सो बी रेडी फॉर दिस गाइज। साइंस एंड टेक इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेसन है, आज का जो चैप्टर है जिस पर हम बात करने वाले हैं वो है दोस्त कौन सा? वो हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी को लेते हुए। कोशिश मैंने की है कि 20 लेसन्स में आपको काफ़ी हद तक इस तरीके से करा दूं कि जिन बच्चों ने कभी साइंस एंड टेक को ठीक से एक बार ना पढ़ा हो, स्टिल दे विल बी वेरी कॉन्फिडेंट और उन्हें काफ़ी हद तक मदद मिल जाए। चलिए आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में। अब डिफेंस टेक्नोलॉजी में जाने के लिए, और डिफेंस टेक्नोलॉजी किसी भी कंट्री के लिए क्यों ज़रूरी है? आत्मरक्षा। ओके, आत्मरक्षा हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, सेल्फ डिफेंस। और डिफेंस टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं आपकी आत्मरक्षा भी है। कहीं ना कहीं डिफेंस टेक्नोलॉजी आपको ये बताता है कि आप लड़ाई झगड़ा, मतलब इस तरह के डिफेंस, प्रतिरक्षा बोला जाता है, अपनी रक्षा के लिए इसका उपयोग किया जाए। लेकिन कभी भी जब आप इस टॉपिक पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको, हम लोग यहाँ पर इस पूरे लेसन में मैं आपसे जिन चीज़ों को कवर करने वाला हूँ वहाँ पे मैं आपके मिसाइल्स के फीचर के बारे में बात करूँगा, थोड़ा सा DRDO के बारे में बात करूँगा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और सबसे खूबसूरत प्रोग्राम भारत का जिसका आज भी एक इतिहास बन चुका है, जिसका नाम है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP। और 2 प्रवृत्ति के मिसाइल्स के बारे में हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं, द वन एज अ बैलिस्टिक एंड सेकंड एज अ क्रूज मिसाइल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक्स ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी में हम बात करेंगे, और सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्त, जब हम किसी मिसाइल की स्टडी करते हैं तो डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। पहला पैरामीटर्स हम यहाँ बात करने वाले हैं स्टडी ऑफ मिसाइल ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। तो नेचर में पहली बात करेंगे बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होते हैं देखिएगा। मान लीजिए ये एक सरफेस है, मान लीजिए ये एक सरफेस है, ओके, दिस इज अ सरफेस। ये भी मान लीजिए एक सरफेस है। अगर जो मिसाइल होती है वो पैराबोलिक पाथ से जाती है, याद रखिएगा, इफ मिसाइल इज गोइंग इन द पैराबोलिक पाथ, अगर मिसाइल पैराबोलिक पाथ से जाता है तो वो बैलिस्टिक मिसाइल है। और अगर मिसाइल हॉरिजॉन्टल टू द सरफेस होता है, अगर मिसाइल हॉरिजॉन्टल टू द सरफेस होता है, अगेन आई रिपीट, अगर मिसाइल हॉरिजॉन्टल टू द सरफेस है तो वो क्रूज मिसाइल कहलाता है। पैराबोलिक है तो वो बैलिस्टिक मिसाइल कहलाता है। अगर मैं पूछूं पैराबोलिक और कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं, तो आप खुद जानते हैं ये ऊपर से उठकर जाता है फिर नीचे आता है, यानी एवरी मोमेंट ऑफ टाइम में कहीं ना कहीं अपने एटमॉस्फेयर को बदल रहा होता है। तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है ऐसा कौन सा मिसाइल है जो हर मोमेंट ऑफ टाइम अपने एटमॉस्फेयर को बदलता है? तो आंसर है बैलिस्टिक मिसाइल। और ऐसा कौन सा मिसाइल है जो हमेशा एक ही एटमॉस्फेयर में रहता है? तो आंसर है क्रूज मिसाइल। तो क्रूज मिसाइल आपको एक ही हॉरिजॉन्टल में आपको चलता हुआ दिखेगा। ओके, बैलिस्टिक मिसाइल जो है इसकी जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, आपको भारत के केस में अगर बताऊं तो लगभग 3500 किलोमीटर तक की डिस्टेंस है जो मिसाइल भारत के पास है, दैट इज अग्नि 3। जैसे मैं अग्नि 3 लिखता हूँ, काफ़ी बच्चे क्लास में पूछ रहे थे सर अग्नि 5 का भी सफल परीक्षण हो गया। परीक्षण हुआ है ना, लेकिन अभी इंडक्टेड नहीं हुआ है। जब आप 26 जनवरी की परेड में सुनते हैं अब यह भारत को समर्पित हो रहा है,
तब आप समझिएगा अब ये भारत के लिए। तो अभी समर्पित वाला जो बात करेंगे 3500 है। हाँ, सफलता वाला 5000 हो चुका है, आई नो वेरिएबल दैट इज अग्निफाइड, सिर्फ आपको समझने में प्रॉब्लम है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के बेस पे अगर हम क्रूज मिसाइल की बात करें, मैक्सिमम डिस्टेंस वाली मिसाइल कौन सी है, तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा क्रूज मिसाइल के केस में दोस्त, एक तो आपकी निर्भय है जो भारत ने खुद बनाया है, जो निर्भय है भारत ने खुद बनाया है, जिसकी दूरी लगभग 1000 किलोमीटर की है। और दूसरा जो भारत का है दैट इज कॉल्ड एज अ ब्रह्मोस, दूसरा जो भारत का है जिसको हम कहते हैं ब्रह्मोस। ब्रह्मोस की जो दूरी है वो लगभग 300 किलोमीटर की है। तो ब्रह्मोस की दूरी हो गई लगभग 300 किलोमीटर, और जो निर्भय है उसकी दूरी हो गई लगभग 1000 किलोमीटर। ये है भारत के सबसे ज़्यादा दूरी के क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल मतलब जो हॉरिजॉन्टल एक ही एटमॉस्फेयर में चलते हैं। इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर हम दूसरे पैरामीटर पे बात करें, किसी मिसाइल की स्टडी करें उनके डिस्टेंस के बेसिस पर, शॉर्ट रेंज मिसाइल कैसे कहेंगे पता है, अगर 0 किलोमीटर से लेकर मिसाइल लगभग 500 किलोमीटर की हाइट तक जाती है, ओके 500 किलोमीटर तक जाती है तो बच्चा वो शॉर्ट रेंज मिसाइल कहलाती है। अगर हम मीडियम रेंज की बात करते हैं तो जो मिसाइल होता है वो 500 किलोमीटर के ऊपर होता है और लेकर लगभग 2000 किलोमीटर तक होता है, उसको हम कहते हैं मीडियम रेंज मिसाइल। लेकिन वहीं अगर मिसाइल जो होता है 2000 किलोमीटर के ऊपर हो जाता है, 2000 किलोमीटर प्लस हो जाता है, और वहाँ से लेकर लगभग ये 5000 किलोमीटर, कहीं कहीं इसको 5500 भी लिखा गया दोस्त। तो आपको पहले बताओ 5500 किलोमीटर की रेंज तक होता है तो उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट। और अगर 5000 या 5000 कहीं कहीं पर 5500 भी लिखा गया है, अगर 5000 या 5500 किलोमीटर प्लस होता है, अगर इतना किलोमीटर प्लस होता है तो वो होता है इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, वो होता है इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल। यानी कहने का मतलब 5000 या 5500 किलोमीटर के ऊपर अगर कोई मिसाइल जाती है तो आगे से आप याद रखेंगे वो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है, या इसी को कहीं कहीं पर जनरली सामान्य भाषा में अधिक दूरी का प्रक्षेपास्त्र या लॉन्ग रेंज मिसाइल भी कहते हैं। तो डोंट बी कंफ्यूज। आगे बढ़ते हैं। स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड की बात करें, अगर हम दूरी के हिसाब से अगर हम मिसाइल की बात करें तो याद रखिएगा, हम मिसाइल्स को हमेशा आप सुनते होंगे इसकी स्पीड 1 मैक होती है, 2 मैक होती है, 5 मैक होती है। इस पर भी थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। पहले तो बताऊं कि मैक नंबर एक्चुअल में होता क्या है, जिसके रेफरेंस में हम किसी फाइटर प्लेन, किसी मिसाइल, किसी पनडुब्बी यानी सबमरीन की बात करते हैं। तो एक्चुअल में जो वैल्यू होती है वो फिजिक्स से ली गई है, जहाँ पर हम उसको मैक नंबर यूनिट बोलते हैं। पता है एक मैक नंबर जो होता है, 1 मैक नंबर जो होता है इज इक्वल टू 332 मीटर पर सेकंड होता है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ओके 1 मैक नंबर इज इक्वल टू 332 मीटर पर सेकंड होता है। अब बात होती है मैक नंबर आया कहाँ से, तो आपको बता देता हूँ 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो स्पीड ऑफ साउंड हवा में होती है वो 1 मैक नंबर कहलाती है। अगेन रिपीट, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो स्पीड ऑफ साउंड हवा में होती है वो 1 मैक नंबर कहलाती है। ओके अब अगर 1 मैक नंबर से स्पीड कम है, यानी 332 मीटर पर सेकंड से मान लो 290 मीटर पर सेकंड है, तो दोस्तों वो सबसोनिक कहलाएगी। और 1 मैक से ज़्यादा है और 5 मैक तक है तो वो सुपरसोनिक कहलाएगी। और अगर वो 5 मैक से ज़्यादा है, कहीं कहीं पर तो लोगों ने 6 मैक भी लिखा है। जब आप इसरो की साइट पे जाएगा, स्क्रैमजेट इंजन के लिए उन्होंने 6 मैक के ऊपर की बात हाइपरसोनिक के लिए की है, लेकिन चल जाएगा 5 to 6, आप घबराइए नहीं, क्योंकि कहीं कहीं पर ये कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो 5 मैक या 6 मैक के ऊपर तक आप हाइपरसोनिक कह सकते हैं। तो 5 मैक का मतलब क्या हुआ, साउंड की स्पीड का 5 गुना। ओके फाइन। एक और चीज़ है स्टडी ऑफ मिसाइल की, अगर हम बात करें लॉन्च के बेसिस पर, लॉन्च के बेसिस मतलब कहाँ से हम भेजते हैं, तो वहाँ भी हम मिसाइल्स को कई तरीके से कह सकते हैं। सरफेस टू सरफेस मिसाइल हो सकता है, शॉर्ट में S2S मिसाइल बोलते हैं। सरफेस टू एयर मिसाइल हो सकता है, S2A बोलते हैं। एयर टू एयर मिसाइल हो सकता है, जैसे A2A बोलते हैं। एयर टू सरफेस मिसाइल होता है, A2S बोलते हैं। इंटरसेप्टर मिसाइल होता है, एंटी मिसाइल मिसाइल, ध्यान रखिएगा इसको कहते हैं एंटी मिसाइल मिसाइल, थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा, दिस इज एंटी मिसाइल मिसाइल। वहीं अगर हम एंटी सैटेलाइट वेपन्स की बात करते हैं तो आप खुद समझ जाएंगे। मान लीजिए ये सरफेस है, मान लीजिए सरफेस है, ये सरफेस है, ये सरफेस है, ये एयर है, ये एयर है, ये सरफेस है, ये एयर है। देखिएगा अगर मिसाइल सरफेस से सरफेस पर ऐसे जाता है तो ये सरफेस टू सरफेस हो गया, ठीक है। सरफेस टू एयर आप खुद समझ सकते हैं, सरफेस टू एयर हो गया, एयर टू एयर हो गया, एयर, ये चीज़ें आप आसानी से समझ सकते हैं। इंटरसेप्टर क्या होता है, अगर आपने रामायण और महाभारत देखा हो तो आपने देखा होगा रावण इधर से भेजता है फायर, देखिए रावण इधर से भेजता है फायर, यानी एक एरो, जो आपने उस सीरियल्स में देखे होंगे। यहीं पे भगवान श्री राम होते हैं, उन्होंने वो भेजते हैं रेन। तो यानी कहने का मतलब इस फायर के कमिंग इफेक्ट को रेन जो होता है वो डिस्ट्रॉय कर देता है, तो ये फायर खत्म हो जाता है ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ रेन, ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ रेन। और ये होता है इनकी पूरी की पूरी आर्मी, इनका पूरा का पूरा एरिया सेफ होता है। तो मेरा कहने का एग्जैक्टली वही लॉजिक है, अगर किसी कमिंग मिसाइल के अगेंस्ट में आप कोई मिसाइल भेजते हैं वो इंटरसेप्टर कहलाता है, एंटी मिसाइल मिसाइल। एंटी सैटेलाइट वेपन्स किसे कहते हैं, आपको पता है
कहीं किसी भी वॉरफेयर के 5 जंग के 5 मैदान होते हैं, इसलिए अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है 5 डोमेन ऑफ वॉरफेयर। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश भाषा में कहते हैं 5 डोमेन ऑफ वॉरफेयर। क्या बोलते हैं? 5 डोमेन ऑफ वॉरफेयर। तो जंग के 5 मैदान बोले जाते हैं। उनमें से एक होता है आर्मी, यू पीपल शुड बी नो। सेकेंड होता है नेवी, यू पीपल शुड बी नो। थर्ड वन इज द एयरफोर्स, यू पीपल शुड बी नो। तो ये 3 तो ऐसे हैं जिसमें यू पीपल शुड नॉट बी नो, यू पीपल ऑलरेडी नो दिस। लेकिन इसके अलावा दोस्त 2 और मैदान हैं। 5वां मैदान है जिसे हम कहते हैं स्पेस, अंतरिक्ष युद्ध, और एक और होता है जिसे हम कहते हैं साइबर वॉरफेयर, यानी साइबर युद्ध। तो हम स्पेस वॉरफेयर की बात करें, अगर मान लीजिए किसी कंट्री की सैटेलाइट को हम किसी मिसाइल से डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं तो एंटी सैटेलाइट वेशन। आपको बताता हूँ 2012 के आसपास, नहीं 16-17 के आसपास एक न्यूज़ था जिसका नाम था मिशन शक्ति। मिशन शक्ति, यहाँ पर क्या हुआ, एक ट्रायल किया गया जहाँ पर किसी ओल्ड सैटेलाइट्स को एक मिसाइल के थ्रू डैमेज किया गया, डिस्ट्रॉय किया गया, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था मिशन शक्ति। तो ये भी एक एंटी सैटेलाइट वेपन का भी सफलतापूर्वक भारत में परीक्षण हो चुका है। अब मुझे नहीं लगता यहाँ बैठा कोई भी स्टूडेंट किसी को भी बेसिक कंसेप्ट को समझने में प्रॉब्लम होने वाली है। आगे बढ़ते हैं, यहीं पर हम लोग बात करने वाले हैं डीआरडीओ के बारे में। एक्चुअली जब भी डिफेंस की बात होती है तो डीआरडीओ की शुरुआत तो होगी ही होगी। डीआरडीओ का मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। डीआरडीओ 1958 में लाया जाता है। बहुत सारे और भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उन सबको मर्ज करके डीआरडीओ लाया जाता है। यही डीआरडीओ होगा जो इंडिया में सारा का सारा काम देखेगा। ओके, एक सेपरेट डिपार्टमेंट जो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट 1980 में फॉर्म भी होता है, जिसको पूरी तरह से डीआरडीओ द्वारा ही मैनेज किया जाता है, ठीक है। आज अगर हम बात करें तो डीआरडीओ की लगभग 52 प्रयोगशालाएं हैं। इन्हीं 52 लेबोरेटरीज में डिफरेंट तरह के डिफेंस रिलेटेड डेवलपमेंट होते हैं। इन्हीं लेबोरेटरीज में डिफरेंट तरह के डिफेंस बेसिस डेवलपमेंट होते हैं। अब आपको बताता हूँ, जब डीआरडीओ आता है तो डीआरडीओ के आने के बाद भारत में डिफरेंट तरह के प्रोग्राम लाए जाते हैं, स्पेशली मिसाइल्स बनाने के लिए। अब देखिए, शुरुआत में भारत का सरफेस टू एयर मिसाइल डेवलपमेंट एक प्रोग्राम लाया जाता है 1960s में ही, जिसका नाम होता है प्रोजेक्ट इंडिगो, और ये सरफेस टू एयर मिसाइल के लिए होता है। लेकिन होता क्या, आपको बताऊं, ये प्रोजेक्ट ठीक से सक्सेसफुल नहीं होता है। इंडिगो के साथ 2-3 और प्रोजेक्ट आते हैं, जैसे प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वैलियंट। ये सब 1960s और 1970s के प्रोजेक्ट हैं, और ये सारे के सारे प्रोजेक्ट जो होते हैं वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं, याद रखिएगा। याद रखिए, प्रोजेक्ट डेविल को कहीं कहीं पर ऐसा लिखा गया है, लिखा क्या गया, ये बात भी सही है, इसको पार्शली सक्सेसफुल माना जाता है, इसको पार्शली सक्सेसफुल माना जाता है। लेकिन हाँ, ये बाकी रेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जो आए थे वो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं थे। भारत का पहला प्रोजेक्ट जो सबसे पॉपुलर होता है, जो 1983 में लाया जाता है, जिसका नाम होता है IGMDP, जो आज भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी IGMDP के कुछ ऐसे मिसाइल्स हैं जिसको और भी इम्प्रूव आज के ज़माने में किया जा रहा है, ठीक है। आज मैं अभी क्लास 2022 में ले रहा हूँ, और 22 में भी देखिए 1983 के IGMDP की बात यानी चर्चा यहाँ पे हो रही है। आपको पता है प्रोजेक्ट IGMDP, सॉरी, जो प्रोजेक्ट डेविल था, जो मैंने अभी आपको बोला पार्शली सक्सेसफुल था, वो IGMDP प्रोग्राम के अंदर कुल 5 मिसाइल्स बनने थे। उनमें जो एक मिसाइल था जिसका नाम पृथ्वी था, वो एक्चुअल में यही पृथ्वी, जो प्रोजेक्ट डेविल जो पार्शली डेवलप था, उसको कंप्लीटली डेवलप एज अ पृथ्वी बना दिया गया, और ये पृथ्वी जो था वो IGMDP प्रोग्राम के अंदर में एक मिसाइल है। अब हम आपको लिए चलते हैं कुछ चीज़ें और आपको बता दूं, एक्चुअल में जो IGMDP प्रोग्राम है वो लाया गया था 1980s में, यानी 1983 में, जो मैंने आपको बताया। और यहाँ बोला गया था कि 2007 तक हमको 5 तरह के मिसाइल डेवलप कर लेने हैं, और जो 5 तरह के मिसाइल डेवलप करने हैं वो सारे के सारे जो मिसाइल हैं वो कैसे मिसाइल होंगे? बैलिस्टिक मिसाइल होंगे, यह ध्यान रखिएगा। जितने भी मिसाइल होंगे वो बैलिस्टिक मिसाइल होंगे, और 5 तरह के बैलिस्टिक मिसाइल हम बना लेंगे, और ये 5 तरह के बैलिस्टिक मिसाइल जो है उनका नाम है पटना में P रिप्रेजेंट करता है पृथ्वी को, याद रखिएगा। A रिप्रेजेंट करता है अग्नि को, T रिप्रेजेंट करता है त्रिशूल को, N रिप्रेजेंट करता है नाग को, और A रिप्रेजेंट करता है आकाश को। तो पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग एंड आकाश, ये 5 मिसाइल हैं जो पांचों के पांचों बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जो बनाने की बात थी 2007 तक बना लेना है। 2010 में एक न्यूज़ आता है, उस समय के जो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं AK एंटोनी होते हैं, वो कहते हैं भाई देखो, डीआरडीओ के साथ अब हम लोग कुछ प्राइवेट सेक्टर वेक्टर के भी पार्टिसिपेशन होंगे डिफेंस सेक्टर में, और उनको भी अलाउ कर दिया FDI वगैरह के लिए कि वो लोग भी आएंगे और इंडिया में डिफरेंट तरह के डिफेंस रिलेटेड डेवलपमेंट करेंगे, भारत के डिफेंस टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करेंगे। 2010 में ही ये बात हो गई थी। अब आपको लिए चलते हैं IGMDP प्रोग्राम की तरफ, जो सच में दोस्त काबिले तारीफ है। IGMDP प्रोग्राम का पूरा नाम इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक बार फिर बोल देता हूँ, 1983 में लाया जाता है। 2007 तक 5 तरह के बैलिस्टिक मिसाइल को बनाने की बात होती है। वो अलग बात है, ये प्रोजेक्ट जो है वो क्लोज होता है मई 2008 में।
ओके, और जो 5 मिसाइल लाई जाती है डेवलपमेंट की, वो सारी की सारी बैलिस्टिक मिसाइल होती है और उनके नाम आप सब जानते हैं, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नागिन, आकाश। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। पृथ्वी और अग्नि जो होते हैं, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी और अग्नि जो होते हैं ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल होते हैं। वहीं पर अगर आप आकाश और त्रिशूल को ले लीजिएगा तो वो सरफेस टू एयर होते हैं। नाग मिसाइल पूरी तरह से एक मिसलेनियस केस है जो किसी टैंक के अगेंस्ट में यूज की जाती है। तो नाग मिसाइल को हम एंटी टैंक मिसाइल के नाम से जानते हैं। यू पीपल शुड बी नो गाइज, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहीं पर कुछ चीज़ें मैं आपको और बता दूं। मैंने अभी आपको क्या बोला था, जितने भी मिसाइल्स प्रोग्राम लाए गए आईजीएनडीपी में वो क्लोज हुए हैं मई 2008 में। लेकिन जब भी ये प्रोग्राम क्लोज हुआ है, बोला गया है कि फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट जो होंगे मिसाइल वेपन्स के, वो चलते रहेंगे। और आपको बताऊं, आज भी हम ये पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश में इंप्रूवमेंट किसी न किसी रूप में हम कर ही रहे हैं। जबकि इनमें से कुछ प्रोग्राम जो है आज भारत सरकार ने बंद कर दिया डीआरडीओ, बट स्टिल उनके इंप्रूवमेंट कहीं ना कहीं किसी दूसरे नाम से चल रहे हैं। पृथ्वी की बात करूं तो पृथ्वी को मैंने इसलिए सबसे पहले बात की क्योंकि पृथ्वी पूरे आईजीएमडीपी का पहला है। पृथ्वी पूरे आईजीएमडीपी का पहला है। और इसको मैंने अभी आपको बोला था कि जो प्रोजेक्ट डेविल आया था, आधा काम प्रोजेक्ट डेविल में हो चुका था। उसी की रिवर्स इंजीनियरिंग करके सरफेस टू एयर मिसाइल बनता है। जो सरफेस टू एयर मिसाइल बनता है प्रोजेक्ट डेविल, उसी को सरफेस टू सरफेस में तब्दील कर पृथ्वी बना दिया जाता है। और वही सरफेस टू एयर का जो प्रोजेक्ट डेविल था, वो सरफेस टू सरफेस एज अ पृथ्वी सक्सेसफुल होता है। पृथ्वी के 3 तरह के वेरिएंट होते हैं, आर्मी वाले भी होते हैं, एयरफोर्स वाले भी होते हैं, नेवी वाले भी होते हैं। और आपको बताऊं, पहला पृथ्वी जो हमारे आर्मी में इंडक्ट हुआ वो 1994 में हुआ। तो पहला पृथ्वी जो हमारे आर्मी में इंडक्टेड हुआ, इट वाज इन 1994। पृथ्वी के 3 वेरिएंट्स हैं जो लगभग पृथ्वी के जो बने हुए हैं, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3। अब देखिए इनके जो रेंजेस हैं 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 350 किलोमीटर, ये सारे के सारे सरफेस टू सरफेस मिसाइल हैं, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। पृथ्वी 1 जो है वो आर्मी के लिए है, पृथ्वी 2 जो है एयरफोर्स के लिए है और पृथ्वी 3 जो है वो नेवी के लिए है। पृथ्वी 1 जो आर्मी के लिए है वो सिंगल स्टेज है, उसमें लिक्विड नेचर का प्रोपेलेंट है। पृथ्वी 2 जो है वो है 2 स्टेज का, इसमें लिक्विड और लिक्विड नेचर का प्रोपेलेंट है। पृथ्वी 3 जो है वो 2 स्टेज का, इसमें सॉलिड और लिक्विड नेचर का प्रोपेलेंट है। आपको मैंने कहा था कि जब हम लॉन्च व्हीकल की बात करते हैं, फिर ध्यान दीजिएगा, आप में से जितने बच्चों ने आईपीएल भी सुना होगा, वहां पर मैंने थोड़े से ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको मैंने किए हुए हैं। आइदर यू आर टॉकिंग अबाउट लॉन्च व्हीकल या यू आर टॉकिंग अबाउट द मिसाइल्स और लॉन्च व्हीकल्स में एक्चुअल में फ्यूल नहीं होता है, यहाँ पर करेक्ट टर्म प्रोपेलेंट होता है। क्योंकि इन दोनों में हम फ्यूल और ऑक्सीडाइजर दोनों का यूज़ करते हैं। फ्यूल जो जलते हैं और ऑक्सीडाइजर ऑक्सीजन कंपाउंड जो जलाने में मदद करते हैं, ध्यान रखिएगा। और यही मैं आपको कह रहा हूँ, इनके अलग अलग स्टेजेस होते हैं। लॉन्च व्हीकल वगैरह मैंने बोला था, जनरली जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं या प्रोपेलेंट, वो या तो सॉलिड या लिक्विड नेचर का यूज़ करते हैं, जो कि गैसियस नेचर के प्रोपेलेंट को ले जाने में बहुत दिक्कत होती है। और यहाँ पर हम रिस्क नहीं ले सकते दोस्त, रिस्क नहीं ले सकते, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3। एक बात और, वॉरहेड कैपेसिटी 1000 किलोग्राम की होती है। वॉरहेड हम गोला बारूद को बोलते हैं। यहाँ वॉरहेड भी 500 से 1000 भी ये ले जाता है और यहाँ पर वॉरहेड लगभग 1000 किलोग्राम का होता है। एक बात, पृथ्वी 1 का एक वर्जन है जिसको हम प्रहार के फॉर्म में आगे रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रहार भी अक्सर न्यूज़ में रहा। इवन इतना ही नहीं, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3 में हम और मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। यहाँ देखो, पृथ्वी 2 का जो मॉडिफिकेशन है, जो एयरफोर्स वाला है, जिसको हम कहते हैं प्रद्युम्न, और पृथ्वी 3 का जो मॉडिफिकेशन है जिसको हम कहते हैं धनुष। तो ये कुछ नए वर्जन हैं जो समय के साथ पृथ्वी के और आ रहे हैं। अगले मिसाइल की तरफ हम चलते हैं जिसका नाम है त्रिशूल मिसाइल। देखिए, त्रिशूल मिसाइल जो है वो सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, ये भी आईजीएमडीपी प्रोग्राम के अंदर ही 5 मिसाइल में से एक है। इसकी डिस्टेंस जो है लगभग 9 से 12 किलोमीटर की है और इसकी जो वॉरहेड है, कभी 5.5, कभी 15, कभी 130, ये डिफरेंट तरह की टेस्टिंग हुई है गोला बारूद का वेट ले जाने की। ठीक है, और जो त्रिशूल प्रोजेक्ट है आज वैसे वो क्लोज हो गया है 27 फरवरी 2008 को ही। काफ़ी न्यूज़ में रहा था कि इसकी जगह मैत्री लेगी, लेकिन मैत्री को लेके भी अभी क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि त्रिशूल मिसाइल को आगे चल के मैत्री के द्वारा चेंज किया जाएगा। और जब मैत्री की बात थी तो बोला गया था एक फ्रांस की मिसाइल है माइका और हमारा डीआरडीओ ने तो त्रिशूल बनाया है। दोनों टेक्नोलॉजी को मर्ज करके मैत्री बनाया जाएगा, लेकिन मैत्री स्टिल इट इज ऑन वेटिंग, स्टिल ऑन होल्ड। तो लेट अस सी आगे कमिंग फ्यूचर में मैत्री का क्या होने वाला है। लेकिन हाँ, त्रिशूल का ही इंप्रूवमेंट सोचा गया था कि एक मैत्री होगा, जहां फ्रांस की भी माइका मिसाइल की टेक्नोलॉजी को यहां पर यूज करने की बात हुई है। आगे लिए चलते हैं आपको नाग मिसाइल की तरफ। नाग मिसाइल बहुत ही बेस्ट मिसाइल है अपने सारे के सारे सेगमेंट्स में। इसको पता है, इसको फायर एंड फॉरगेट मिसाइल भी कहते हैं, इसको हीट सीक मिसाइल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इस तरह के सेंसर्स लगे होते हैं जो क्या करते हैं, किसी कमिंग टैंक के खिलाफ, असल में जब कोई टैंक आपकी तरफ आ रहा होता है तो टैंक अपने अगल बगल बहुत सारे हीट्स निकाल रहा होता है। क्या निकाल रहा होता है?
हीट निकाल रहा होता है। और ये जो नाग मिसाइल होता है इस हीट को फॉलो करते हुए इसी टैंक के अगल बगल या टैंक पर ही गिरता है। इस तरीके से वो क्या करता है, टैंक को डिस्ट्रॉय ही कर देता है। मतलब इस तरह की टेक्नोलॉजी होती है। तो हीट फॉलो करना, हीट सीक मिसाइल छोड़िए और भूल जाइए, खुद ही अपने टारगेट को डिसाइड करता है। इस तरह की चीज़ें होती हैं। इनमें बहुत तरह की गाइडेंस टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। अब जैसे वायर गाइडेड वर्जन है, वायर गाइडेड है, इंफ्रारेड वर्जन है, मिलीमेट्रिक वेव वर्जन है। इन पे बहुत ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ इन्हीं टेक्नोलॉजीज की वजह से ही ये फायर एंड फॉरगेट एंड द हीट सीक मिसाइल के नाम से जाना जाता है। नाग मिसाइल की अगर वॉरहेड कैपेसिटी देखेंगे लगभग 42 किलोग्राम की है, और इनका रेंज देखेंगे तो लगभग 4 से 5 किलोमीटर का है, ठीक है। अब नाग मिसाइल को ले जाने वाली जो गाड़ियां होती हैं जिनको हम कैरियर कहते हैं, उसका नाम है नामिका और उसका नाम है हेलिना। नामिका क्या होता है, लैंड वर्जन होता है। आपने 26 जनवरी को परेड में देखा होगा, कुछ ऐसे ट्रक्स होते हैं जो अपने अपने मिसाइल्स को लोड करके ले जाते हैं। एग्जैक्टली जो नाग को ले जाएंगे उनका नाम नामिका है, नाग मिसाइल हैरियर, और नाग मिसाइल कैरियर। और हेलिना क्या है, हेलीकॉप्टर नाग, यानी हेलीकॉप्टर से भी हम नाग मिसाइल को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं अग्नि मिसाइल के बारे में। अग्नि मिसाइल के बारे में बात करें तो अग्नि मिसाइल के भी कई वर्जन्स होते हैं। तो अग्नि मिसाइल ऑल्सो हैव अ डिफरेंट वर्जन्स। इनमें भी बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, अग्नि 6। यहाँ तक बताऊँ अग्नि 3 तक हमारे पास इंटीग्रेटेड हो चुका है। अग्नि 3 तक हमारे पास समाहित हो गया है, मतलब हमारी सुरक्षा में ले लिया गया। 4, 5 ये सक्सेसफुल टेस्ट हो गया है, इसका भी सक्सेसफुल टेस्ट हो गया है। और अग्नि 5 जो है ये फ्यूचर है, ये फ्यूचर है, अभी तक सुनने में नहीं आया है। देखते हैं कब ये फ्यूचर टेस्ट करते हैं, ये फ्यूचर में टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। आपको देखो, अगर अग्नि को आपको रटना है, याद करना है, तो मैं एक तरीका बनाता हूँ। रेंज को अगर याद करना है, दूरी को, तो ऐसे याद रखिएगा 700 to 1250, 2000 to 3500, ऐसे दोस्त कभी भी याद नहीं होता है। मैं आपको तरीका बताता हूँ। अग्नि 1 1000 किलोमीटर, अग्नि 2 2000 किलोमीटर, अग्नि 3 3000 किलोमीटर, अग्नि 4 4000 किलोमीटर, अग्नि 5 5000 किलोमीटर, अग्नि 6 6000। अब बताओ 5000 कौन टच करा है, 5। तो इंटरकॉन्टिनेंटल कौन होगा, 5 ऑनवर्ड्स, कॉमन सेंस, 5 ऑनवर्ड्स इंटरकॉन्टिनेंटल। ये हो गया, वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ। ओके, ये 1000 2000 3000 4000 5000 6000 ऐसे आपको ध्यान रखना होगा। ओके एवरीवन, ये अच्छा तरीका। ऐसे रेंज याद नहीं होता दोस्त जैसे ये लिखा हुआ है। मैंने आपको एक सही तरीका बताया, यू मस्ट बी क्लियर। वहीं पर अगर हम वॉरहेड कैपेसिटी बोले, यानी गोला बारूद की कैपेसिटी बोले, जिसको आप पेलोड भी कह सकते हैं, 1000 1000 2000 1000 1500 और 1000, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे थोड़ा एक्सेप्शन है और सिर्फ यहाँ पे एक्सेप्शन, बाकी सब में 1000 कर लीजिए। ये एक तरीका है जो मैंने आपको बताया। एक बात और बताता हूँ, जो हम प्रोपेलेंट यूज़ करते हैं, प्रोपेलेंट या फिर आप फ्यूल बोल सकते हैं, चलेगा, बट करेक्ट टर्म इज अ प्रोपेलेंट। मैंने अभी आपको पीछे बताया था, फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजर। अग्नि 1 जो होता है वो 1 स्टेज का होता है, सॉलिड नेचर का प्रोपेलेंट होता है। वहीं 2 3 4 जब तक इंटरकॉन्टिनेंटल ना हो जाए, सबके सब 2 हैं। और जैसे ही 5000 को टच करेगा तो उसके लिए फ्यूल का स्टेजेस ज़्यादा चाहिए, तो 3 स्टेजेस। ऐसे भी आप एक कंसेप्ट बना सकते हैं, आप इसके स्टेजेस को याद रख सकते हैं। अग्नि 4 जो है, ये अग्नि 4 जो है, ये 2014 के आईएएस के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है। जाइएगा क्वेश्चन पेपर टच कर लीजिएगा, आपका क्वेश्चन अब लग गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अग्नि 4 पे मैंने कुछ समझाने की कोशिश की है कि अग्नि 5 पे मैंने कुछ समझाने की कोशिश किया, क्योंकि इसके बारे में न्यूज़ में था कि इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है। तो ये इंडिया का इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, अगर हम व्हीलर आइलैंड्स है, यहाँ पर ये व्हीलर आइलैंड है जहाँ मिसाइल टेस्टिंग करते हैं, जिसका नाम आजकल कलाम आइलैंड पे रख दिया गया है, कलाम साहब के बाद, डेथ के बाद, ठीक है। यहीं से हम रेडी टेस्ट वगैरह कर। अब देखिए कहाँ तक का एरिया कवर कर रहा है, आप खुद देख सकते हैं। 5000 किलोमीटर के एरिया में कहाँ तक चीज़ें कवर हो सकती हैं। आई थिंक आप समझ सकते हैं कौन कौन सी कंट्री यहाँ पर कहाँ कहाँ कवर कर रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आकाश मिसाइल के बारे में। आकाश मिसाइल जो है वो भी IGMDP प्रोग्राम के अंदर आता है, जो आप सब जानते हैं। आकाश मिसाइल एक मीडियम रेंज मिसाइल है। ओके, इट इज़ अ मीडियम रेंज मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है। काफ़ी महंगा है 20वीं सेंचुरी के हिसाब से। और इसका बताऊँ, इसको हम इंटरसेप्टर रेंज की तरह यूज़ कर सकते हैं 30 किलोमीटर तक। इंटरसेप्टर रेंज का मतलब होता है कोई कमिंग मिसाइल आपकी तरफ आ रहा है तो उसके लिए आप लगभग 30 किलोमीटर तक की डिस्टेंस तक यूज़ कर सकते हैं। ओके, इंटरसेप्टर रेंज। और इसका जो लॉन्च वेट होता है, कितना ले जा सकता है, 720 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जा सकता है। एक बात और बता दूं, मीडियम रेंज है, तो मीडियम रेंज का मतलब होता है कि 500 किलोमीटर से प्लस और 2000 किलोमीटर तक के रेंज में इसका यूज़ किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से आप ऐसे हर बच्चा समझ गया होगा कि मीडियम, मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में ही समझा दिया था इन चीज़ों को, ठीक है। मीडियम का मतलब क्या होता है, ये सुपरसोनिक है, इसका मतलब इसकी जो स्पीड है वो 2.5 मैक है। 2.5 मैक का मतलब है 1 मैक से ज़्यादा है और 5 मैक से कम है, तो अल्टीमेटली इसकी स्पीड क्या हुई, ये हो गई सुपरसोनिक स्पीड, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी हाइट तक जा सकता है, तो अप टू 18 किलोमीटर, तो काफ़ी अच्छा। एक बात और बता दूं, आकाश मिसाइल में हम लोगों ने रशिया से लिया हुआ एक इंजन लगाया है जिसका नाम है रैमजेट इंजन।
अगर आपने मेरे साथ स्टैटिक क्लास किया होगा तो आपको मैंने बोला था कि रैमजेट सुपरसोनिक स्पीड को मेंटेन करता है। वैसे तो 3 जेट इंजन मैंने आपको स्टैटिक क्लास में पढ़ाया होगा, शायद आप में से काफ़ी बच्चे जानते होंगे। तो वन वाज द टर्बोजेट इंजन, सेकंड वाज द रैमजेट इंजन। या आपने मेरी साइंस टेक वाली बुक पढ़ी होगी 5th एडिशन मैकग्रा-हिल पब्लिकेशंस में, तो वहाँ पे भी मैंने आपको स्पेस टेक्नोलॉजी में तीनों के तीनों इंजन पढ़ाए हैं। ठीक है, तो ये रैमजेट इंजन वही है जो यहाँ पर है, जो रशिया से लिया गया। इसके अंदर एक स्पेसिफिक रडार भी लगा गया है जिसका नाम है राजेंद्र रडार, राजेंद्र राजेंद्र प्रसाद के नाम से लिया गया है। 80 किलोमीटर तक के एरिया में पूरा अच्छी तरह से सर्च ऑपरेशन कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और वैसे भी क्यों ना हो, क्योंकि इसको इंटरसेप्टर यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं मिसाइल्स वगैरह की लोकेशन को डिटेक्ट करना जरूरी होता है। अब यहीं पर आपको लिए चलते हैं कुछ डिस्कशन के बारे में अबाउट एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल किसी बैलिस्टिक मिसाइल के अगेंस्ट में, तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरह के क्या है दोस्त, दीज आर ऑल्सो इंटरसेप्टर्स, बट ये बड़े एडवांस तरह के इंटरसेप्टर हैं जिनको हम बैलिस्टिक के अगेंस्ट में यूज करेंगे। ठीक है, 2 तरह के एंटी बैलिस्टिक सिस्टम है जो इंडिया के पास है, एक जिसको हम कहते हैं पैड और दूसरा जिसे हम कहते हैं एड। पैड का पूरा नाम है पृथ्वी एयर डिफेंस और एड का पूरा नाम है एडवांस एयर डिफेंस। एक बात ध्यान रखिएगा, जो पैड है ना वो हाई एल्टीट्यूड के लिए होता है और जो एड है ना वो लो एल्टीट्यूड के लिए होता है। अगर कम हाइट पर किसी के अगेंस्ट में यूज करना है तो यू मस्ट हैव टू यूज एड, और ज्यादा हाइट पे यूज करना है तो यू मस्ट हैव टू यूज अ पैड। ध्यान रखिएगा, इवन दुनिया में बताऊं तो सिर्फ 3 ही कंट्री के पास ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम था भारत के पहले, वो था यूएस, रशिया और इजराइल। चौथा कंट्री था तो वो जो था वो भारत था। चाइना ने बाद में अचीव किया, बट रैंकिंग वाइज इंडिया स्टैंड ऑफ 4th पोजीशन। अगर हम एडवांस एयर डिफेंस की बात करें, कम हाइट के इंटरसेप्टर की, तो वहां पर एक मिसाइल का मैंने नाम लिखा हुआ, दैट इज द अश्विन बैलिस्टिक मिसाइल। अश्विन बैलिस्टिक मिसाइल लगभग 30 किलोमीटर की हाइट तक हम यूज कर सकते हैं। इंटरसेप्टर रेंज के आसपास इसका कम हाइट पर होता है और सिंगल स्टेज होता है, इनमें एक ही स्टेज का प्रोपेलेंट होता है और वो सॉलिड नेचर का होता है। एक बम है जो आपको फैक्चुअल देखना पड़ेगा, इंडिया का जो लेजर गाइडेड बम है उसका नाम है सुदर्शन। तो व्हाट इज द सुदर्शन? तो सुदर्शन इज द लेजर गाइडेड बम। एक मिसलेनियस मिसाइल का नाम है जिसका नाम है अस्त्रा मिसाइल। अस्त्रा मिसाइल एयर टू एयर मिसाइल है, ध्यान रखिएगा। इसको सुखोई 30 से टेस्ट भी किया गया था 2014 में। शुरुआत में इसका रेंज जो था वो 40 किलोमीटर था, बाद में इसको बढ़ाकर 100 किलोमीटर के आसपास कर दिया है। बाद में अस्त्रा मिसाइल को एयर टू एयर मिसाइल के लिए आपको मिसाइल को एयर में लेके जाना होगा, तो किसी फाइटर प्लेन से लेके जाना होगा। तो पहली बार इसका टेस्ट हुआ था सुखोई जैसे फाइटर प्लेन से हुआ था। बाद में इसको तेजस और अन्य लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से भी इसका परीक्षण हो चुका है। कुछ मिसेनियस मिसाइल्स में हम लोग थोड़ा शौर्य मिसाइल के बारे में जानते हैं। शौर्य मिसाइल जो है वो मीडियम रेंज मिसाइल होता है और मीडियम रेंज के बारे में मेरे ख्याल से हर स्टूडेंट जानता है कि सर 50 किलोमीटर से ज़्यादा और 2000 किलोमीटर तक का जो रेंज होता है इट इज़ अ मीडियम रेंज मिसाइल। ये सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल होता है। इसकी स्पीड जो होती है वो हाइपरसोनिक स्पीड होती है। इसका रेंज जो होता है वो 600 किलोमीटर का होता है। इसमें वॉरहेड कैपेसिटी जो होती है वो 1 टन की होती है। ठीक है, असल में ऐसा कहा जाता है कि एक अंडर वाटर मिसाइल है सागरिका, उसी का जो लैंड वर्जन है वो है शौर्य। ओके, यू रिमेंबर गाइस। और ये कहा जाता है कि लगभग ये 7.5 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड तक जा सकता है, मतलब इतनी हो सकती है। लगे हाथों आपको मैंने काफ़ी चीज़ें यहाँ पर बता दी, बैलिस्टिक मिसाइल सारा बता दिया, कुछ मिसलेनियस चीज़ें बता दी, और अब आपको लिए चलते हैं क्रूज मिसाइल की तरफ। अगर हम क्रूज मिसाइल की लिस्ट की बात करें तो क्रूज मिसाइल में आप क्या क्या देखोगे समझो दोस्त। एक तो सबसे पहले मैं आपको निर्भय बताना इसलिए पसंद करूंगा क्योंकि निर्भय इंडिजिनस है। नहीं तो अगर आप मैक्सिमम क्रूज मिसाइल की बात करोगे, आपको मैंने शुरुआत में ही बोला था क्रूज मिसाइल वो होते हैं जो सरफेस से हॉरिजॉन्टल चलते हैं। ओके, निर्भय जो है इसका जो रेंज होता है वो लगभग 1000 किलोमीटर का होता है और इसको मल्टीपल प्लेटफॉर्म से यूज कर सकते हैं। मतलब इसको आप लैंड से आर्मी वाले भी यूज कर सकते हैं, सी से नेवी वाले भी यूज कर सकते हैं और एयर से एयरफोर्स वाले भी यूज कर सकते हैं। तो निर्भय इज वन ऑफ द क्रूज मिसाइल। ओके, इसकी दूरी मैंने अभी आपको बोली 1000 किलोमीटर तक हो सकता है, 1000 किलोग्राम तक वॉरहेड ले सकता है। सिर्फ एक ही चीज है जो निर्भय के केस में अच्छी नहीं है, वो है दोस्त स्पीड। आप मुझे बताइए, अगर आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं और स्पीड कम कर रहे हैं तो बताइए वो वैल्यू क्या रह जाएगी, बहुत देर के बाद गिरेगा। यहाँ तो ऐसा होना चाहिए कि आपने मिसाइल फेंका नहीं कि सामने वाले को, एनिमी को आपने मौका ही नहीं दिया कहीं जाने के लिए। तो निर्भय कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही चीज में थोड़ा सा मात खा जाता है, वो है स्पीड। कहीं 0.7 मैक होगा, कहीं 0.8 मैक होगा, बट स्टिल स्पीड 1 मैक्स से कम है, 1 मैक्स से कम है, तो ये सब सोनी कैटेगरी में आएगा दोस्त, 1 मैक्स से कम। क्लब मिसाइल देखा, ज्यादातर हमने क्रूज मिसाइल दूसरे कंट्री से लिया। क्लब मिसाइल हमने रशिया से लिया, बहुत पहले लिया था। इसकी जो रेंज है 250 से 300 किलोमीटर की है और इसका जो एवरेज स्पीड है 0.8 मैक है और ज्यादा स्पीड इसकी 2.9 तक जा सकती है। अगला मिसाइल है जिसका नाम है पोपोए। पोपोए जो है हमने वो इजराइल से लिया। पोपोए 1999 के बाद जो है इस तरह के मिसाइल जो हुए थे, डेवलप हुए थे। इसका रेंज जो है वो 80 किलोमीटर के
आसपास है। और दूसरी चीज़, ये न्यूक्लियर वॉरहेड भी ले जा सकता है, यानी इट कैन कैरी द एटम बम ऑल्सो। एमेटिस रशिया से लिया गया, जब यूएसएसआर था वहाँ पे भी बता दूँ ये मिसाइल भी न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकता है और रेंज इसका लगभग 50 to 65 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। मास्को रशिया से लिया गया, नाम से ही आपको लग रहा है, और ये भी एक तरह का क्रूज मिसाइल है जो कि सुपरसोनिक, इसमें वही रैमजेट इंजन जो रशियन क्रायोजेनिक इंजन है वो लगाए गए हैं। इसको लैंड यानी आर्मी और शिप यानी नेवी दोनों यूज़ कर सकते हैं। इसका डिस्टेंस जो है वो तकरीबन 120 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं ब्रह्मोस के बाद। ब्रह्मोस ऐसा है जिसकी काबिल तारीफ आप जितना कम कीजिए, है ना, मतलब जितना भी ज़्यादा कीजिए उतना भी कम है। 1998 में एक्चुअल में होता क्या है, रशिया के साथ भारत सरकार की एक डील होती है कि भविष्य में हम दोनों मिलकर एक मिसाइल बनाएंगे, और वो मिसाइल एक्चुअल में भारत के लिए होगी, और उस मिसाइल को काम को हम पूरा कर लेते हैं 2006 में, वो हमारे पास सफलतापूर्वक आ भी जाता है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक मिसाइल होता है जिसकी स्पीड 2.5 से 2.8 मैक है। मैं ब्रह्मोस 1 की बात कर रहा हूँ, ठीक। और जब ये ब्रह्मोस 1 बना था उस समय अमेरिका का एक मिसाइल था जो कि सबसोनिक था। अब ब्रह्मोस से भी कम स्पीड का, हमारा देखो सुपरसोनिक है, हमारा सुपरसोनिक है, उसका सबसोनिक था हार्पून मिसाइल। उस समय अमेरिका ने पूछा भी था इनसे, क्या नाम है, रशिया से, कि रशिया आप ये क्या कर रहे हो, तो रशिया ने जवाब भी दिया था कि हमने सारा चीज़ें MTCR को फॉलो किया, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम। आप देखिए न्यूक्लियर डिप्लोमेसी में मैंने आपको MTCR पढ़ाया है, और वहाँ मैंने बोला था कि पहले भारत MTCR का मेंबर नहीं था, और उस केसेस में अगर कोई कंट्री भारत की हेल्प कर रहा है तो भारत की सुरक्षा के लिए करेगा, यानी डिफेंसिव पर्पस के लिए करेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप मेरी क्लासेस कभी दौड़ कूद कर छटक के मत किया कीजिए, जो कि एक क्रम में चीज़ें चलती हैं। ओके, ये चीज़ें काफ़ी स्टूडेंट्स को परेशान करती हैं कि सर ये चीज़ें कहाँ, ये चीज़ों को मैंने इसी 20 सीरीज़ में कहीं ना कहीं आपको पढ़ाया है, जो आप IPL बेरे से सुन रहे हैं, ठीक है, IPL के पूरे लेसन्स में, ठीक है। आगे भविष्य में हम ब्रह्मोस 2 की बात कर रहे हैं, और जो मैक 8 होगा। पहले देखो इसका जो ईयर था 2019 था, अब मैं इसको आपको आगे लिए चलता हूँ और अब कह रहा हूँ 2022 होगा, नहीं तो 2023 होगा। अगले साल इसको 22-23 भी नहीं बोलूँगा, अगर नहीं हो पाया तो ये काफ़ी हद तक डिले होता चला जा रहा है। 2 नदियों के नाम पर इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम रखा गया, शायद आप ऐसे काफ़ी बच्चे जानते हैं, एक जिसे हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र और दूसरा मास्कोवा, दोनों की दोनों हॉली रिवर्स हैं, पवित्र नदियाँ हैं, पवित्र नदियाँ। ब्रह्मोस 2 है ना, याद रखिएगा। ब्रह्मोस की जो वारहेड कैपेसिटी है वो कितनी है, देखिए इसकी जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 290 किलोमीटर है, मैक्सिमम 300 किलोमीटर के ऊपर जा नहीं सकता, तो 290 किलोमीटर है। और वारहेड कैपेसिटी जो है ना, ये वारहेड 290 ही मानिए, वारहेड कैपेसिटी जो है वो 200 किलोग्राम से 300 किलोग्राम तक के गोला बारूद को ले जा सकता है। अच्छा, 200 किलोग्राम तक के वारहेड के लिए अगर हम बात करें तो ये नेवी और आर्मी के लिए, और 300 किलोग्राम की बात करें तो वो एक्चुअल में एयरफोर्स के लिए। तो ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है मैंने आपको यहाँ पर करा दिया है। आगे के लेसन में इसके आगे हम लोग कुछ और बातें करेंगे। और एक बात और बता दूं ब्रह्मोस के बारे में, 2 स्टेज प्रोपेलेंट सिस्टम है, इसके अंदर एक रैमजेट इंजन लगा हुआ, वही जो रशिया से। एक्चुअली इस पूरे के पूरे प्रोग्राम में रशिया ने हमें इंजन ही दिया है, जिसकी वजह से हमारा सुपरसोनिक स्पीड हुआ है, और बाकी सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हमने खुद बनाई हैं। और ब्रह्मोस 2 का जो अभी अनुमानित जो स्पीड है वो 8 मैक है। लेट अस सी, बहुत ही जल्दी ये टेस्ट होगा 22 से, इसमें देखते हैं कब तक होता है। सो थैंक यू एवरीवन, अगले लेसन में आपके साथ फिर मिलेंगे आगे के लेसन के लिए, अगले सीरीज में IPL के 16th लेसन में। और आपको फिर बता दूं, अनअकैडमी पर आप यहां जाकर पूरा का पूरा PDF ले सकते हैं और अपने समय को बचा सकते हैं। साथ ही साथ जो वीडियो के लिंक होती है, इसको मैंने पहले भी आपको वीडियो की शुरुआत में बोला था, फिर बोल देता हूं, यहां पर होती हैं। अनअकैडमी पे मेरा जो प्रोफाइल है unacademy.com/Ravi Pegre 2010 पर है। यहां पर मेरी प्लस के साथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस, और यहां पर आपको मेरे बहुत सारे स्पेशल क्लासेस भी मिल जाते हैं। मेरा जो कोड है वो रवि UPSC है, तो कोर्सेज जब भी आप ज्वाइन करें रवि UPSC अगर कोड को यूज़ करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी दिया जाता है। बेस्ट सब्सक्रिप्शन आप सबके लिए दोस्त, मैं यही बोलूँगा, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। यहाँ पर आपको मेंटरशिप दी जाती है, जब भी आप कोर्स ज्वाइन करें अनअकैडमी में तो प्लस से बेहतरीन कोर्सेस है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर आपको एक ट्यूटर मिल जाएगा, आपके क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिसेस, आपकी स्टडी की प्लानिंग, और यहाँ तक इसमें आपको ओपन हाउस में आप एजुकेटर के साथ सीधा वॉइस कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं। अनअकैडमी पर प्लस और प्लस के साथ आइकॉनिक कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल है। और यहाँ पर अगर रवि UPSC कोड को यूज़ करते हैं तो आप कोई भी कोर्स लेते हैं तो एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट आपको यहाँ, और प्लस आपके ऑप्शनल कोर्सेज में भी रवि UPSC पर 10% डिस्काउंट मिल जाता है। अनअकैडमी आपको 0% EMI भी देता है। अगर किसी तरह का फाइनेंशियल क्रंच है तो आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। अनअकैडमी स्टोर एक गुड न्यूज़ है फॉर ऑल ऑफ यू गाइज, ये ओपन हो चुका है राजेंद्र नगर नियर मेट्रो पिलर 121। यहाँ पर मैं भी आपको मिल जाऊँगा रिगार्डिंग योर डाउट क्लासेज या समथिंग,
आपके यहाँ पर किसी भी तरह की हेल्प चाहते हैं तो आवर ऑल द टीम मेंबर्स जो एजुकेटर्स हैं वो आपको अलग अलग दिन में उस समय आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आप अगर आपका IAS ड्रीम है अनअकैडमी के साथ जुड़िए। अनअकैडमी पर आपको लर्नर्स का प्यार देखे, आप क्या रेटिंग देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। इसके अलावा आपको बहुत सारी चीज़ें जो अनअकैडमी को डिफरेंट बनाती हैं। आपको प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स मिलते हैं, 20,000 प्लस क्वेश्चन पेपर्स हैं, क्वेश्चंस हैं जो आपको दिए जाते हैं, MCQs बेस्ड क्रैश कोर्सेज होती हैं और लाइव मेंटरशिप में आप आराम से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपको मैं सीधा बता दूं, आप अपने सेशन को बुक करा लीजिए रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ डाउट यू हैव, तो 1:1 के साथ आपको मेंटर्स प्रोग्राम में जोड़ा जाता है। कोशिश की जाती है आपके लैंग्वेजेस में, आपके प्रेफरेंस लैंग्वेजेस में आपके साथ जुड़कर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। यूपीएससी CSE के जो बैचेस है वो 16 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, इसे मिस मत कीजिए। 2022 का जो MCQ कोर्सेज है बाइलिंगुअल, 2023 का जो पूरा कोर्स है यूपीएससी सिविल सर्विसेज GS का, इस सारे के सारे कोर्सेज को आप ज्वाइन कर लीजिए। और अगेन रिगार्डिंग द कोर्सेज अगेन आई विल टेल यू आइकॉनिक इज द बेस्ट वन गाइस। अनअकैडमी पर मेरे साइंस टेक और एनवायरमेंट की क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। साइंस टेक का एक सेशन हो चुका है दोस्त, एनवायरमेंट फर्स्ट सेशन इज रनिंग नाउ ऑन द प्लस। तो अगर आप मेरी क्लासेस को करना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो अब आप मेरे साथ प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे जुड़ जाइए और कोड जो है रवि UPSC को यूज़ करने पे 10% डिस्काउंट मिल जाता है। सो थैंक यू एवरीवन। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप से ले लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए अगले लेसन में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।